डायबिटीज के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट वर्क, व्हाई स्टार्व व्हेन यू कैन प्लान योर फूड। मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। फ्रेंड्स, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन लोगों को डायबिटीज होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है एंड डायबिटीज के लक्षण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉजेज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज किन कारणों से हो सकता है? डायबिटीज सीधे सीधे आपके इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है। डायबिटीज तब होता है जब या तो आपके बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या फिर बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर बॉडी में इंसुलिन बनता तो है बट आपकी सेल्स में एब्सॉर्ब नहीं हो पाता और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि डायबिटीज होने का सीधा सीधा कारण है इंसुलिन का माल फंक्शन। चलिए अब क्विकली हम एक नजर डालते हैं उन रिस्क फैक्टर्स पर जो इंसुलिन प्रोडक्शन और अपटेक को अफेक्ट करते हैं और आपके डायबिटिक होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड टू डायबिटीज। पहला फैक्टर है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने का रिस्क बना रहता है। सेकेंड फैक्टर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं एंड मोस्टली टेबल एंड चेयर वर्क में इन्वॉल्व हैं, ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आपके लिए ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगला फैक्टर है ओबेसिटी एंड ओवरवेट। नेक्स्ट फैक्टर इज हाई अल्कोहल इनटेक। अगला फैक्टर है रॉन्ग डाइट से, जहां आप फैट और कार्ब से भरपूर खाना खाते हैं, जंक फूड कंज्यूम करते हैं और हेल्दी और न्यूट्रिशियस या होममेड खाना नहीं खा पाते। अगला रीजन है हाई ब्लड प्रेशर होने से। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस भी डायबिटीज होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा हैं, तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क बना रहता है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ज्यादा हैं, तो आप हमारा ये वीडियो ऑन हाउ टू लोअर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स इन ब्लड जरूर से देखिए। इसमें दी हुई डाइट को फॉलो करिए और इसका फायदा लीजिए। अगला फैक्टर है एज। अगर आपकी एज 45 प्लस है तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म कम होता है डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए, फिजियोलॉजिकल रीजंस जैसे कि जेनेटिक्स और एज आपके हाथ में नहीं है, मगर डायबिटीज से बचना हो तो इन बाकी फैक्टर्स पर ध्यान देने से आप बेशक डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं और डिले या पोस्टपोन भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पर जरूर से शेयर कर लीजिए ताकि हम जो टिप्स आपसे शेयर करने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन आप इजीली एक्सेस कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं डायबिटीज के लक्षणों की। यूँ तो डायबिटीज के लक्षण टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जो मेजर सिम्टम्स होते हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में सिमिलर होते हैं। आइए उन मेजर सिम्टम्स को यानी कि डायबिटीज के मुख्य लक्षणों को हम देखते हैं। पहला लक्षण है पॉलीयूरिया यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा पेशाब होना। जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है तब आपकी किडनीज इस एक्सेस शुगर को फिल्टर करने में लग जाती हैं और इस प्रोसेस में यूरिन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है और यही कारण है कि आपको बार बार टॉयलेट यूज करना पड़ सकता है। अगर आप डायबिटीज को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो स्पेशली रात को आप टॉयलेट यूज करने के लिए कितने बार उठते हैं ये जरूर से नोट करिएगा। अगला सिम्टम है पॉलीडिप्सिया यानी कि इंक्रीज्ड थर्स्ट, यानी कि बार बार प्यास लगना और मुंह का सूखना। ये डायबिटीज का मुख्य लक्षण है और इसके होने का कारण आपका इंक्रीज्ड यूरिनेशन जो हमने पहले पॉइंट में देखा था वो भी हो सकता है। बार बार यूरिन होने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और आपको हमेशा से ज्यादा प्यास लगेगी। ध्यान रखें, ऐसे में आपको प्लेन पानी ज्यादा पीना चाहिए। फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर शरबत कंज्यूम ना ही करें तो बेटर है, वरना ये आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज का अगला लक्षण है पॉलीफेजिया यानी कि इंक्रीज्ड हंगर, यानी कि ज्यादा भूख लगना। आपकी बॉडी ग्लूकोज को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मानती है और अपने दिन भर के काम के लिए ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करती है, पर जब डायबिटीज हो जाता है तो ये ग्लूकोज आपकी बॉडी सेल के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड के साथ में फ्लो होता रहता है। अब बॉडी सेल्स इसी कारण से आपके ब्रेन्स को सिग्नल करती रहती हैं कि भाई हमें कुछ एनर्जी भेजो, हमें भूख लगी है। इसीलिए आपको बार बार भूख लगती है और आप खाना भी ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और बढ़ती जाती हैं। अगला इम्पोर्टेंट डायबिटीज का लक्षण है फटीग यानी कि थकान। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कंटिन्यूअस थकान फील होगी।
आप सोचेंगे कि थकान तो जनरली भी हो जाती है, तो फिर इसे डायबिटीज का लक्षण हम कैसे मानेंगे और कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे? वेल, जो जनरल थकान होती है वो आराम करने से या सोने से या थोड़ी सी देर रेस्ट करने से ठीक हो जाती है और आप फ्रेश फील करने लगते हैं। पर अगर आपकी थकान डायबिटीज का एक लक्षण है तो ये आराम करने से या कितना भी सो जाने से या रेस्ट करने से ठीक नहीं होती और सारा दिन आपको थकावट वाली फीलिंग महसूस होती रहती है। तो ये थे डायबिटीज के मुख्य लक्षण। कुछ लक्षण टाइप ऑफ डायबिटीज के हिसाब से नोटिस किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो ऊपर मेंशन किए हुए कॉमन सिम्टम्स के साथ आपको वेट लॉस और ब्लरी विजन यानी कि आंखों के सामने कभी कभी धुंधलापन आना भी महसूस हो सकता है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उनके अलावा आपको स्लो हीलिंग महसूस होगी, यानी कि छोटे मोटे घाव और स्किन कट्स पे भी आप नोटिस करेंगे कि ये घाव जल्दी भर नहीं रहे हैं या फिर इनमें इन्फेक्शन या पस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कुछ साल पहले तक डायबिटीज का डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए लक्षणों पर खासा ध्यान दिया जाता था। बट अब हमारे आसपास पैथ लैब्स की सुविधा होने से और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने से डायबिटीज की थोड़ी भी शंका अगर आपके मन में हो तो हम तुरंत टेस्ट करवा सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज अब अवेलेबल हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका जितने जल्दी हमें पता चल जाए, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, उतना कम नुकसान हमारे शरीर को होता है, बॉडी ऑर्गन्स सेफ रहते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो आप एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और अपने मन के ये कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन से टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। टेस्ट दैट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। ऐसे तो कई टेस्ट हैं जो शुगर से रिलेटेड होते हैं, मगर डायग्नोसिस के लिए काम आने वाले टेस्ट का नाम इस तरह से है। नंबर 1, HbA1c। इस टेस्ट को हीमोग्लोबिन A1c या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट से आपको पिछले 3 महीनों से आपकी ब्लड शुगर के लेवल्स क्या रही हैं, ये जानकारी मिल जाती है। डॉक्टर्स इस टेस्ट को डायग्नोसिस में यूज करते हैं। इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल आप खाली पेट पर भी दे सकते हैं या फिर दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। अगला टेस्ट है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। ये टेस्ट 8 से 10 घंटे तक भूखे पेट रहने पर करवाया जाता है। इस टेस्ट का रिजल्ट रैंडम ब्लड शुगर और PP यानी कि खाने के बाद नापी जाने वाली शुगर से काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसीलिए डॉक्टर्स इस टेस्ट को भी डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। ये दोनों ही टेस्ट बहुत बेसिक हैं और आप आसानी से छोटी लैब में भी इसे करवा सकते हैं। अगर आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है या आपको शक है कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं हो गया, या फिर अगर आप टेस्ट करवा चुके हैं और आपको डॉक्टर ने बॉर्डरलाइन डायबिटिक या प्री डायबिटीज डायग्नोज किया है, तो घबराइए नहीं। अभी भी आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को सही करके इस कंडीशन को बिना दवाई लिए ठीक कर सकते हैं। ये कैसे होगा एंड इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे वर्कआउट करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने इस वीडियो में मेंशन कर दी है। ये वीडियो स्पेशली प्री डायबिटिक्स या बॉर्डर लाइन डायबिटीज होने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे यूज करने से हमारे काफी व्यूअर्स को बहुत फायदा हुआ है। इस सिंपल से और इजी से डाइट प्लान को फॉलो करके आप इसका फायदा जरूर लें। इस वीडियो का लिंक हमने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। अभी भी अगर डायबिटीज को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स के सारे क्वेश्चंस हम आंसर करें और उनके कंफ्यूजन्स को दूर करें। अपना पर्सनल डाइट प्लान आप हमसे बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एक ईमेल करना है care@dietbub.com पे। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह हम आपकी मदद कर सकें। साइंटिफिकली करेक्ट एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।